आई एम फॉर श्योर, प्रीटी श्योर, तुमने भी अपने आप को कभी ना कभी, जब भी तुम उदास हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, डाउन हो, वट एवर, उस स्पॉट पर जरूर पाया होगा जहां पर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने आप से, भगवान से, यूनिवर्स से, कि मेरे साथ ही क्यों। ये तो हुआ होगा फॉर श्योर। सो अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब इसमें बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? यू आर इन अ कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तुम खुशी खोजना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि तुम कैसे भी कुछ भी करके बस खुश हो जाओ। तुम खुशी के उसमें हो, खोज में हो। समझ रहे हो इस बात को? और ये ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द आई थिंक ऑलमोस्ट, अगर तुम ये भुखमरी और गरीबी सब हटा दो, तो मेजॉरिटी टाइम तुम्हारे मेरे जैसा मिडिल क्लास का एक प्रिविलेज्ड बच्चा, हम एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आज तुम्हारे हाथ में ये फोन है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब तुम प्रिविलेज्ड हो। अगर तुम्हारे मेरे ऐसा प्रिविलेज्ड आदमी उदास है, तो उसकी उदासी का कारण होता है कंपैरिजन, खुशी की खोज। यही दो कारण होता है। जब वो कंपेयर करता है, ऑटोमेटिकली वो खुशी की खोज पे होता है, वो ऑटोमेटिकली खुशी खोज रहा होता है। और ये खुशी की खोज ही हमें स्टार्ट करती है एवरी सिंगल टाइम। आई बेट, तुम खुद याद करो, एवरी सिंगल टाइम जब तुम उदास थे, जब तुम डिप्रेस्ड थे, वो हमेशा तब हुआ होगा जब तुम बहुत उसमें हो गए, जब तुम चाह रहे हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा क्यों है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद तुम्हें एक पक्का पक्का डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाऊंगा। जब भी तुम उदास हो गए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू योर सेल्फ कि मेरे साथ ही क्यों, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि will come on it, but you should ask yourself. So stick with me for a second here. You will never be happy, and that is actually okay. You are not depressed. You are just chasing something you were never meant to have. और ये मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन है एकदम, कि तुम डिप्रेस नहीं हो। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें मिलनी ही नहीं है, जिसके लिए शायद तुम अभी बने ही नहीं हो। द परस्यूट। Somewhere along the way, we were sold the idea that happiness is the default state of human life, that if things are going wrong, something has gone wrong with you. That the goal is to be happy, and if you are not, then you are failing at the most basic thing. That idea is the root of most of the sadness you feel. Not your circumstances, not your failures, not the things you do not have yet. The belief that you are supposed to have happiness, happiness handed to you in the first place. सो एज आई सेड, परस्यूट सबसे ज्यादा हमारे दुख का कारण होता है। कॉन्स्टेंट सर्च, अ सर्च फॉर बीइंग हैप्पी। किसने बोला कि तुम्हें खुश रहने की जरूरत है? मैं ऐसा कोई भी रिलीजियस किताब, कुछ भी, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर, मैं किसी को भी नहीं यहाँ पे कोट कर सकता कि इसने कहा होगा कि इंसान खुश रहने के लिए बना है। किसने कहा कि इंसान खुश रहने के लिए बना है? ये बात तुमसे बोली किसने? तो तुम इस भ्रम में हो, जो तुम उदास हो कि मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं, उसके साथ क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, कंपैरिजन, चीजों को चाहना, तुम उस चाह में हो। वो चाह क्यों? खुशी की चाह हमारा डिफॉल्ट स्टेट है। ये तुम्हें किसने बोला? कौन से भगवान ने, कौन से रिलीजियस बुक ने बोला? मैं बाकी रिलीजियस बुक के बारे में तो नहीं बोल सकता, बट फॉर आर हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारे यहाँ तो नहीं लिखा कि इंसान को हमेशा, इंसान खुशी के उसमें होना चाहिए। और मैं उस पर भी आऊंगा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा लिखा गया है कि हर चीज में खुशी हो, खोजनी चाहिए टाइप, अगर तुम वो कह रहे हो तो मैं उस पर आऊंगा। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हर चीज को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना वो डिफरेंट है, एज कंपेयर टू पूरे टाइम खुशी के परस्यूट में रहना, पूरे टाइम चाहना कि बस मैं खुश जाऊं, मैं खुश जाऊं, मेरे पास बंदी भी आ जाए, मेरे पास पैसा भी आ जाए, मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, उस पर मैं आऊंगा। What comparison is actually doing to you? When you look at someone who has something you want, a relationship, a body, money, recognition, and you feel that familiar sinking feeling, what is actually happening? You are not sad because they have it. You are sad because you decided that having it would make you happy, and you do not have it. So you are grieving happiness you were never even promised. That grief is entirely self created, and it compounds every time you open your phone. ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कंपैरिजन का, कि सबसे बड़ी तो दुख, अगर मान लो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ है, बहुत बार लोग साथ बुरा होता है, बुरा होता है इन द सेंस कि किसी का ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी को कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कोई पर्सनल लॉस हो गया। उस वाले केस में अगर तुम उदास हो, तो अगेन तुम खुशी की परस्यूट और हैप्पीनेस में हो। और दूसरा होता है केस कंपैरिजन का, जहां पर हमारे पास सोशल मीडिया ने सबसे बड़ी बात तो ये करी कि बहुत क्लोज ले आया है हर एक चीज को। तुम इंडिया में बैठे बैठे वेस्ट का कल्चर ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, तुम यूरोपियन कल्चर देख सकते हो, तुम
अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हो वेस्ट में बैठे बंदों के लिविंग स्टैंडर्ड से, ये नहीं देखते कि कितने डिफरेंसेस है, किस लेवल पे जियो पॉलिटिक्स और पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंस और क्या क्या चीज काम में आ रही है, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम, तुम्हारी कंट्री, तुम्हारे स्टेट की, वो वहां पे कितना कमा रहे हैं, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू, बहुत बहुत चीजें आती है उसके अंदर। हाँ, ये बात सच है कि उनका जो भी वे ऑफ लिविंग कह लो हमसे सुपीरियर है, हाँ वो हमसे बेटर लाइफ जी रहे हैं, और यहीं पे कंपैरिजन आता है, और यहीं पे सोशल मीडिया ने हमें बहुत क्लोज कर दिया उस चीज से, और हम अक्सर कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। फिर अगेन बुरा लगेगा कि भैंस मैं तो पीछे रह गया हूँ, डर लगेगा, एंजाइटी होगी, या हमें लगेगा, हम उदास फील करेंगे कि हम क्यों इस नर्क में हैं, और उसने ऐसा क्या करा कि वो ऐसे स्वर्ग सा जीवन जी रहा है, उसके पास कितना सब कुछ है। बट नो वन एवर टोल्ड यू, I have not found a single religious text, a single philosopher, a single honest thinker who ever said human beings were meant to be happy all the time. What they said was something different. Be grateful, do your work, stay present, face what is in front of you. None of that is happiness as a permanent state. All of it is engagement with life as it actually is. We were not built for constant happiness. We were built for doing things. And when we do things genuinely with full effort, happiness shows up on its own as a byproduct, not as the goal, as the result. अब मैं यहाँ पे ना मैंने सिर्फ अपने धर्म की किताब पढ़ी है, ना मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, ना मैंने मुस्लिम्स वाली किताब पढ़ी, ना मैंने जूस की, मैंने किसी और किताब नहीं पढ़ी। मैंने बस हिंदू धर्म की किताब पढ़ी, और उसमें तो भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा कि खुशी खुशी खोजनी चाहिए और पूरे टाइम खुशी रहना चाहिए टाइप शीट, उसमें से कुछ नहीं। उसमें सिर्फ कर्म के बारे में लिखा कि कैसे तुम्हारा काम पहले आता है, काम पहले आता है। और अब देखो तुम ना कोप कर सकते हो भाई, बंदे कोप कर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि जब मैं इतनी फैक्चुअल, इतनी स्ट्रेट कट टू कट बात करता हूँ, तो फिर लोग कैसे मेरी बात पे कोप करते हैं और कैसे डिसएग्री करके कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी होगा। अरे नहीं होता यार, वर्क इज एवरीथिंग यार, वर्क इज द कांस्टेंट, वर्क इज एवरीथिंग। तुम काम करोगे अपने आप, जब रिजल्ट निकलता है, इंसान बना ही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं मारता, बिकॉज मेरे को कनेक्ट करना है तुम लोगों से, जो जिनका शायद से ब्रेन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि तुम ये सारी बातें, टर्म समझ पाओ या आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर पाओ। इंसान बना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। हम डिजाइंड ही नहीं है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि हम कुछ भी काम करें और तुरंत उससे खुशी मिल जाए, तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत वो है। हम बने ही है कि हम बहुत मेहनत करें, हम बहुत लंबे टाइम तक खेती बाड़ी करें, बहुत लंबे टाइम तक क्रॉप्स का ध्यान रखें, पानी दे, ये करे वो करे, उसके बाद बहुत टाइम बाद हमें उसका फल मिलता है, और तब हमें उसकी वैल्यू होती है। तो इंसान शुरू से हार्ड वायर्ड है, प्राइमल, हमारे पुराने एज से कि हम बने ही हैं उसके लिए, मेहनत के लिए, लंबी फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। और फिर उस लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क को जब हमें रिवॉर्ड मिलता है इन एनी वे, शेप, सेंस और फॉर्म, तो उससे जो खुशी मिलती है, उस खुशी को एंजॉय करने के लिए हम बने, ना कि जो आज के टाइम पर हमारी डेफिनेशन ही पूरी चेंज हो चुकी है खुशी को लेकर के। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस दैट मैटर्स. There is a very important line between choosing to stay positive and being in a constant pursuit of happiness. Exactly what I was talking about. Choosing to stay positive and being in a constant pursuit of happiness. Choosing to stay positive is a mindset. It is something you carry with you regardless of what is happening around you. It costs nothing and is always available. Being in a constant pursuit of happiness is a trap, because happiness keeps moving. The moment you get the thing you thought would make you happy, the feeling fades, and the next thing appears on the horizon, and you are running again. One of these builds you, the other exhausts you. So यहाँ पे हमने किस बारे में बात करी, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, मैं मानता हूँ लोगों ने प्रीच करा है कि कैसे खुश रहना, मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोज लो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोज लो, एज कंपेयर टू खुशी के पीछे पागल हो जाओ और बस खुश रहने पे ध्यान दो। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजना इज अ माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, वटेवर माइंडसेट, दिमाग की कंडीशनिंग है कि तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर तुम बैठे हो, कार चला रहे हो, तुम्हारे मुंह पे धूप पड़ रही है, तुम्हें उस धूप को लेकर भी खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है, सनी डे, एंजॉय द सनलाइट व्हाइल यू स्टिल कैन फ्रॉम द कार, वटेवर वटेवर, जो आई थिंक नाम नहीं लूंगा उसका मिसोजिनिस्टिक आदमी का, वरना यार अच्छा लगता है वो ना, मेन स्ट्रीम शिट है बहुत। मैं मेन स्ट्रीम लोगों को कोट करना बस प्रेफर नहीं करता, मेन स्ट्रीम इन द सेंस, और थोड़ा वैसा भी, चलो कहाँ पहुंच गया मैं। बट तो हाँ, लोगों ने ये बात जरूर कही है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोज लो, लेकिन जो तुम कर रहे हो दैट इज अ बहुत बड़ा ट्रैप। अपने आप को मेंटली, साइकोलॉजिकल लेवल पे एक ट्रैप में डाल रहे हो, जहां पर तुम अपने आप को बाउंड कर दे रहे हो, घेर ले रहे हो अपने आप को बाउंड्री से, और उस बाउंड्री में तुम्हारा एक गोल है कि बस बंदी मिल जाएगी तो मैं खुश जाऊंगा।
बिकॉज मैंने लोनर बंदों को बहुत देखा कि बहुत रोते हैं कि यार अब कोई 11 और 10 बैडी से बात हो गई और वो तो अब चली गई और अब भाई बहुत बुरा लगा, मेरी बंदी नहीं है यार। तुम्हें लगता है बंदी मिलेगी तो तुम खुश हो जाओगे? आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, मेरी बंदी थी, तो यू कैन लिसन टू मी। द आइडिया, द थॉट ऑफ हैविंग समवन बाय योर साइड इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट फील्स वेरी कि मतलब चाहिए बहनचोद, बट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ हैविंग अनदर पर्सन इन योर लाइफ वे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जो सोच के लगता है वैसा होता भी नहीं है। तुम एक बात बताओ मेरे को, द वेरी रीजन कि तुम ये वीडियो देख रहे हो टेल्स यू द फैक्ट कि शायद तुम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस से इस टाइम पर हैप्पी नहीं हो। तुम तुम्हें पता है कि तुम अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं हो, राइट? तुम अपने आप से खुश नहीं हो, अपने एफर्ट से खुश नहीं हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम खुद में अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, खुद में लेकर के अभी खुश नहीं हो, तो मैं तुम्हें एक और इंसान दूंगा? खुद से तो तू अपने आप से किलस रखा है ऑलरेडी, खुद से तो परेशान है तू अपनी हैबिट से, तेरे को अब एक और इंसान के साथ रहना है और जो तेरी कमियां हैं उसको तेरे को फुलफिल करना है, अपने पोटेंशियल को अचीव करना है, साथ में उसका भी ध्यान देना है कि वो भी अपने आप से खुश ना है। क्योंकि भाई जैसे तू अपने आप से परेशान है, एक जो लड़की जिसको तू चाह रहा है वो लड़की भी अपने आप से परेशान है, उसकी नहीं प्रॉब्लम्स है। और ये जो प्रॉब्लम्स है फिर क्लैश होती है, बहुत ही इमोशनली मैच्योर होना पड़ता है इनसे डील करने के लिए कि कैसे अगर मेरी बंदी लो है तो मैं उसको संभालूंगा, मैं लो हूं तो मैं को संभालेंगे। और ये बहुत बार सिनर्जी नहीं बैठ पाती। अगर तुम्हें लग रहा है इतना ईजी है तो अगर तुम्हें लड़की मिल भी गई तो कंपैटिबिलिटी हिट नहीं होगी और तुम्हारा ब्रेकअप बहुत जल्दी होगा। फिर वो ब्रेकअप अगेन एक और रीजन फॉर बीइंग इन अ सॉरोफुल स्टेट, एक और रीजन फॉर बीइंग अनहैप्पी। Trust me, that is not what you want. Right now, what you want is to stand on fucking business. Right now, what you want is to fulfill your potential. तुझे पता है कि तेरे अंदर और है बट तू उस पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है, एंड दैट इज वाई यू हैव दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि तू कंपैरिजन तो कर ही रहा है, बिकॉज यू आर ओपनिंग इंस्टाग्राम, यू आर ओपनिंग यूट्यूब एंड यू आर वॉचिंग पीपल डू सो मच मोर। यू आर वॉचिंग पीपल लाइक एंड्रू टेट ड्राइव अ बुगाटी, यू आर वॉचिंग पीपल लाइक ईमान गाजी बाय अ न्यू कार और गो अराउंड इन अ प्राइवेट जेट, एंड तू उसके लाइफस्टाइल को देख रहे हो, तुम उसके लाइफस्टाइल को देख रहे हो, एंड वो देख करके कंपैरिजन तो आ जाएगा। कंपैरिजन तो ह्यूमन नेचर है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा, ये अगेन अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, बट तुम्हारे थॉट्स नहीं हो। इमेजिन आसमान, तुम आसमान हो और आसमान में जो क्लाउड्स घूम रहे, दैट इज योर थॉट्स। तो तुम अपने थॉट्स को बाहर आके भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कंपैरिजन को तुम बाहर से देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये कंपैरिजन है। बट अगेन अ वीडियो फॉर अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। द लास्ट पॉइंट, लेट मी कम टू दैट, what you actually have right now. Let me check recording on है कि नहीं. Okay, so recording on है. What you actually have right now. You are alive. You woke up today. You have a mind that can think, observe, and build. That is not nothing. That is actually everything you need to start. Gratefulness for your own existence is the only form of happiness that is available to you on demand right now. Not because things are perfect, but because you are here and you are still moving. Everything else, the relationship, the recognition, the results, those will come as byproducts of what you do with the time you have. Stop chasing happiness, start doing the things in front of you. Happiness will find you when you stop looking for it. A very, very true observation, a very true whatever you may call it. But हमें लगता है कि हमें ना खुशी ओ करता है यूनिवर्स फ्रॉम द गेट गो, एंड दिस इज अ वेरी हार्ड पिल टू स्वॉलो कि नहीं, नोबडी ओज यू हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। और यही बात जो है वो फिलोसफर्स हो गए, वो हमारे जो भगवान है, वो उनको ये बात पहले से मालूम थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें क्या प्रीच करा, टू स्टे ग्रेटफुल। बिकॉज ग्रेटफुलनेस से जो खुशी मिलती है ना, अगर दैट इज, अब देखो मैं ऑनेस्टली अगर मैं बहुत खराब स्टेट ऑफ माइंड में हूं तो मैं ग्रेटफुल रह करके खुशी डिराइव नहीं कर पाता हूं। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं झूठ भी क्या ही बोलूं। अगर मैं बहुत उदास हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं, तो मैं कितना भी ट्राई करूं ग्रेटफुल रहने का, अरे कोई बात नहीं, मेरे को 4 टाइम को खाना तो मिल रहा है ना, मेरे घर छत तो है ना सर पे, मेरे को खुशी नहीं मिलती उस चीज से, मैं तब भी डिप्रेस्ड ही होता हूं। बट अगर तुम ग्रेटफुलनेस से खुशी निकाल सकते हो तो बस वो ही खुशी है जो यूनिवर्स तुम्हें वो करता है और जो तुम ऐसे ऐसे ले सकते हो। इसके अलावा एवरी अदर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस दैट यू वांट हैज टू बी अर्नड बाय यू, and that is how we are hardwired, and there is no coping, there is no otherwise. You need to be, as I think I've said this a million times, कैसे हमारी क्राफ्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारी क्राफ्ट, तुम्हारा काम तुम्हें रिकॉग्निशन दिलाता है, तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है, तुम्हें खुश रखता है, बिकॉज उसके रिजल्ट्स तुमसे डायरेक्टली बोलते हैं, तुमसे वो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, चमक आती है, क्या बोलते हैं उसको यार, कांट फाइंड द राइट वर्ड राइट नाउ, तो तुमसे रेजोनेट,
तुम्हारे काम के रिजल्ट्स तुमसे रेजोनेट होते हैं, वही तुम्हारा ऑरा बनता है, वही तुम्हें खुशी दिलाता है। योर क्राफ्ट, योर वर्क इज एवरीथिंग। तुम्हारा काम तुम्हारे रिलेशन को सिक्योर रखता है, तुम्हारा काम हर चीज करता है। as long as you are in love with the craft, you are in love with yourself, and everything would be fine. And I'm telling you, you won't have all these mental problems. And ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी थिन लाइन। जब तुम अपने क्राफ्ट में अगर अगेन ये सारी बात ना, आई डोंट वांट कि तुम बुद्धू और भोंदुओं की तरह सिर्फ काम 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 करते रह जाओ। मैंने गॉड फादर मूवी देखी थी, उसमें तो खैर दो तीन चीजें और भी हैं उसके रिगार्डिंग, बट हाँ, उसमें वो लाइन तुम्हें भी याद होगी कि ही इज नो मैन जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। तो ऑब्वियसली एज ह्यूमंस, जैसे हम हार्डवायर्ड है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लंबा काम करो, बाद में रिजल्ट मिलेगा, उससे खुशी निकालो, डिराइव करो। Similarly, हम hardwired हैं for being in a community, for being around people and all those things. तो similarly important है कि तुम टाइम स्पेंड कर पाओ अपने लव्ड वंस के साथ, whoever you value in your life. And अगर तुम्हारे पास कोई फिलहाल नहीं है वैल्यू करने को, देन अगेन फोकस ऑन क्राफ्ट। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास कोई है नहीं अभी इस टाइम पे तुम्हारी लाइफ में, देन यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि तुम अपने क्राफ्ट में दे पाओ, तुम अपने काम पे दे पाओ, और तुम एटलीस्ट अपने पोटेंशियल पे खड़े उतर पाओ। एटलीस्ट जो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है कि तुम लेफ्ट बिहाइंड कर रहे हो, सबको पता होता है अपना अपना कि मैं कहाँ पे, मैं किस लेवल पे सक करता हूँ इस टाइम पे। और टू टर्न द टेबल अराउंड, यू नीड टाइम एंड यू नीड वर्क एंड यू हैव द टाइम, बिकॉज तुम्हारे पास लव्ड वंस तो है नहीं, वरना तुम वीडियो को देख रहे होते वाली। या So I guess that is it for this one, and I'll see you in the next one. Please do not search for happiness; it will come to you on its own. And make sure you are involved in your craft and you are good at it. Be good at your craft. Always try to be better than the next time, and show up every single day regardless. That is for this one. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.